तो पहले ये 8 लाख का पैकेज वो तो मैं छोड़ ही दिया। तो 8 लाख का पैकेज वाली मैंने कंपनी, मैंने उसको बोला ही नहीं, उसने बोला कि ऑफर लेटर। तो भाई साहब आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नॉन कोडर सक्सेस के भाई 10वें एपिसोड में। तो जैसा कि भाई मैं बात कर रहा था अपनी आईटी में फर्स्ट आईटी जॉब कम कैसे लिया मैंने, कैसे मैंने बेंगलोर में आया, कैसे मैंने सब कुछ 1 साल पूरा इन्वेस्ट करके क्या क्या पढ़ के मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब भाई ली आईटी के अंदर, और एज ए डेवलपर ली। तो फिर अब मैं आगे बात करूँगा भाई। अगर आपको ये सब वीडियो देखना है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, मेरे पीछे सीरीज़ के जो एपिसोड्स हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब भाई मेरा जॉब लग गया था और मैं भाई फर्स्ट हाइक भी मिल गया मुझे, लगभग 15,000 का। तो मेरी सैलरी हो गई थी 25,000। तो भाई 25,000 सैलरी हो गई तो आ जाता है भाई ना पौआ थोड़ा रुतबा। तो बेंगलोर में थोड़ा रहने का मज़ा आने लग गया, थोड़ा बाहर जाने लग गए, घूमने उमने लगे। ज़्यादा ये सब नहीं करना चाहिए अपना भाई। मेन है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई अपने स्किल पे, अपने अपग्रेड करने पे बिल्कुल फोकस करना है, तो वो ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा भाई मेरी जो 15,000 से सैलरी 1 लाख कैसे सैलरी पहुंची, तो वो जर्नी में स्टार्ट करने वाला हूं। तो फिर क्या हुआ कि भाई ये जो मेरी कंपनी थी, लगभग इस फर्स्ट वाली कंपनी, मैंने इसमें 2 साल 8 महीना काम किया था। तो इस जर्नी में भाई मेरा सैलरी लगभग 25,000 हो गया था बढ़ा के। वो क्या होता है कि स्टार्टअप कंपनीज होती हैं भाई, ये जल्दी लेते भी नहीं है, इनका हार्ड होता है राउंड भी। एमएनसी वगैरह बहुत ज़्यादा उनका प्रोसेस नहीं होता है, उनमें कोई खास काम भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मेरा भाई लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का जो टाइम था इस कंपनी में, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस लेवल का मतलब सीख गए कि आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, ऐसा वाला टाइप का। तो ये कंपनी में भाई लगभग मेरा पहले 25 हुआ, फिर एक बार 30 हुआ, एक बार 35 हुआ, ऐसे ही हुआ। और भी वो बंदा देने को रेडी था, लेकिन उसके मतलब कि लगभग मेरा 8 लाख का पैकेज करने वाला था वो बंदा बोला था। लेकिन मैं ये कि वो कंपनी को भी उस टाइम फंडिंग वंडिंग नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, अभी भी बहुत अच्छा है, और अभी भी मेरे लिंक्डइन पे वो है। और जो वहाँ का सीईओ था, तो मतलब बहुत मानता था, बड़ा मज़ा आता था भाई, बहुत तारीफ़ करता था मतलब मेरी। उसके मुंह से क्या बड़ाई करूँगा, लेकिन वो खुद ही करता रहता था। मतलब एक अच्छा मैं रिलेशन बना रखा था भाई वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको एक ओवर भी बताता हूँ कि मैं क्या क्या सीखा वहाँ पे। वहाँ पे भाई मैंने पूरा माइक्रो सर्विस कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे सर्वर पर डिप्लॉयमेंट, कैसे फ्रंट एंड से एंड टू एंड पूरी हैंडलिंग जो थी भाई, सारी हैंडलिंग मैंने किया। और मतलब वहाँ पे मैं हर चीज़, मतलब एंड टू एंड हर चीज़ मोस्टली सब कुछ सीखा भाई। सर्वर सिक्योरिटी, जो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं, जो भी आपको लगता है जो इनिशियली लोगों को सीखना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे भाई सीखा। तो वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया था। लगभग क्या बोलते हैं, दो साल 8 महीने मैंने पूरा वहाँ पे वो लगाया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई आ गया 2019, वो कोविड का टाइम जब स्टार्ट होने वाला था। 2020 में स्टार्ट हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो 2019 का टाइम आ गया था। तो लगभग मेरे दो साल 8 महीना हो गया था जॉब करते हुए। सब कुछ बढ़िया था, सैलरी भी ठीक ठाक थी। फिर मैं आपको थोड़ा और अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो इस बीच पे मैंने देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा भाई खर्च वेस्ट नहीं करते थे, ऐसा अपना सोच समझ के खर्च करना चाहिए उस टाइम पे। तो और भी मेरे पापा के लिए मैंने फर्स्ट बुलेट ख़रीदा था 500 सीसी का। तो उनको बहुत अच्छा लगा था, एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया था मैंने अपनी तरफ से। तो उनको बुलेट बहुत पसंद था। तो और उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक बाइक खरीदी थी। तो सब पैसे से मैंने जो 2.5 साल में वो कमाया मैंने, तो ये सब चीज़ें मैंने की है। लगभग 2-3-4 लाख का सामान खरीद लिया। तो फिर मेरा भाई दो साल 8 महीने जो था उस कंपनी में, मैंने बहुत सीखा। मैं और चाहता था भाई वहाँ पर टाइम देना। उस टाइम पे भाई मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी ये दोस्त इतने दिन की, आप लोग बोलोगे कि भाई ये तुम्हारा 35,000 सैलरी था इतने टाइम तक। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक की फैक्टर, आप स्विच करोगे, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सैलरी ज़्यादा भी मिल जाएगा, बार बार स्विच करोगे, लेकिन आप एक बेस नहीं बना पाओगे, सीख नहीं पाओगे। एक वो जो स्टैंडर्ड होता है वो चीज़ आप नहीं अचीव कर पाओगे, ये मैं 100% देता हूँ। तो मैं और भी रुक सकता था उस टाइम भाई, पैसे का कोई वो नहीं था भाई। पैसा मतलब पैसे फोकस था ही नहीं कि हमको बस हाँ इतना मिल जाए कि जितना अपना घर चल जाए और अपना सब कुछ चल जा रहा है। तो वही फोकस था, फोकस सिर्फ था मेरा भाई सीखने पे। और वहाँ मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी थी। अगर आप मेरा रिज्यूम देखोगे तो 6 पेज का रिज्यूम है, और क्या क्या टेक्नोलॉजी मुझे पता है आज भी, और सोचिए उसके बाद मैंने कितना कुछ किया होगा। तो मैं बताता हूँ, फिर लगभग 2 साल 8 महीना वहाँ मेरा कंप्लीट होने वाला था। तो इस बीच मैंने ये सब किया अपना, और सब कुछ बहुत बढ़िया था। कोविड का टाइम था, लेकिन वो तो उनको पता था नहीं कि कोविड आने वाला है, वो तो मेरी किस्मत है।
फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे कुछ दोस्त थे जो वो लोग स्विच कर लिए वो लोग, तो मुझे भी सब बोलते थे कि भाई तुम भी स्विच करो, तुम भी स्विच करो। तो मतलब मैंने क्या किया कि चलो अच्छा ठीक है, स्विच नहीं करना है, ऐसे ही देखने के लिए हमको लाओ ट्राई करते हैं। तो ऐसे मैंने 2-3 कंपनी इंटरव्यू वगैरह दिया था। मेरा 8 लाख का पैकेज, एक में 10 लाख का पैकेज मैंने 2 आराम से क्लियर कर दिया था एक बार में ही। तो उस टाइम पे वही वैल्यू था भाई। जब आपको एक अच्छा स्किल आ जाएगा तब आपके लिए वो वैल्यू करेगा। वहाँ पे कम सैलरी का नहीं कि आप कहीं पे कम सैलरी में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो। नॉलेज से ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं है। तो ये चीज़ था वहाँ पे। फिर ऐसे ही मुझे एक कंपनी मिली। फिर क्या होता है भाई कि अगर पहली कंपनी स्विच करना है फिर आपको बोलना पड़ेगा, उस सब का डर लग रहा था, ये वो अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए समझ में आ रहा था। तो पहले एक 8 लाख का पैकेज वो तो मैं छोड़ ही दिया। तो 8 लाख का पैकेज वाली मैंने कंपनी, मैंने उसको बोला ही नहीं। उसने बोला कि ऑफर लेटर रिलीज़ करने वाले हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी था, तो वो उसको छोड़ दिया। फिर एक दूसरी कंपनी ज्वाइन किया जो 10 लाख पैकेज दे रही थी। मतलब उसमें कुछ 4 लाख वेरिएबल था और फिक्स अलग था, तो वो अलग चीज़ बाद में बताएंगे। लेकिन ये वो कंपनी मुझे मिली। तो उसमें भी ऐसे ही आया, एक दिन इंटरव्यू था दिन के टाइम पे। तो शाम को गए इंटरव्यू देने वगैरह, वहाँ पे बात हुआ, वो सब हो गया था फाइनल। तो ये लोग का क्या सिस्टम था भाई, 3 महीना वो नोटिस पीरियड। तो वो बंदे 3 महीने भी मान भी गए, वो हम लोग की साइड के ही बंदे हैं। तो फिर क्या हुआ कि तो ये हो गया। फिर मेरा पहला कंपनी में स्विच करने का ये प्रोसीजर चालू हो गया। फिर मैंने बोल भी दिया, क्या बोलते हैं कि भाई मतलब मुझे स्विच करना है। तो वो बंदा कुछ बोला नहीं, क्योंकि बाकी बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया वगैरह है। तो मतलब वो उसने मुझे रिलीज़ कर दिया था 1 महीने 2 महीने के अंदर ही। तो फिर मेरा वहाँ पे नोटिस पीरियड चालू हो गया, स्केटी वेटी देते हैं। तो लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था भाई उस पहली कंपनी में, उसका मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरा प्राइजेस था। मुझे लगता है कि अभी भी मैं जहाँ पे काम करता हूँ उससे लाख गुना ज़्यादा मैंने काम वहाँ पे किया था भाई। 18-18 घंटे काम करते थे। सुबह जाते थे, रात में आते थे 2-2 3-3 बजे। तो ये होता है भाई, आपको फोकस रहना वो कि हमको ये करना है, ये अचीव करना है। तो मेहनत करना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह मेरी पहली कंपनी जो है, मैंने अपनी पहली कंपनी स्विच कर ली और मैं दूसरी जॉब मिलने वाली थी। तो अपनी दूसरी जॉब भाई नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि वहाँ से मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी और उसके बाद क्या हुआ, कितनी सैलरी थी मेरी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यही है कि ओवरऑल कि भाई मेरी फर्स्ट कंपनी मैंने 2 साल 8 महीना वहाँ पे वो किया। बाकी बहुत सारे मेरे सामने लोग आते थे, बहुत प्रेशर होता था, लोग भाग जाते थे, मतलब महीने भर काम करते थे चले जाते थे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि प्रेशर तो रहेगा ही भाई, आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही है। क्योंकि अगर आपको चैलेंजिंग वाला जॉब चाहिए तो फिर सिंपल सा बात है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट जॉब देखिए। तो ऐसा होता है। तो इन पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपको अगर बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी भाई स्किल पे फोकस करिए और आपको भाई हमेशा लर्न करते रहना है। कभी सोच लीजिए, मैं उतना 2 साल 8 महीने था, कभी मैं ये नहीं सोचता था कि भाई अरे मुझे सब आता है ये वो और अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मज़ा लो। पर ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा जब ऑफिस करते थे, पढ़ते भी थे जब भी टाइम मिलता था, सब कुछ सीखे भाई। सर्वर से लेके कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, हर चीज़ एक चीज़ एकदम मस्त। तो वहाँ पे भाई पूरा फुल टाइम दिए, क्योंकि और मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। तो आपको भाई डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है किसी चीज़ में, चाहे कुछ भी हो, किसी भी हाल में। क्योंकि जो इनिशियल फेज़ होता है, अगर इनिशियल फेज़ आपका सही निकल गया तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर ईज़िली आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। आपको प्रेशर झेलने का और सब कुछ का एक आदत आ जाएगा, एक कमांड आ जाएगा। और कमांड है तो फिर आपके आगे कोई बोल नहीं सकता है। तो आई होप कि भाई आपको थोड़ा बहुत इसमें मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया तो एक लाइक करिएगा, और अगर मैं थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट कर पाया तो भाई शेयर करिएगा लोगों के साथ, और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए। बाकी आपको सोशल मीडिया में भाई दिखावे वाले दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको दिखावा तो कर ही रहे हैं, हर चीज़ का दिखावा है आजकल, चाहे कोई भी है। तो बाकी यही है अपना। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं अब क्या क्या बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जॉब मैंने कैसे लिया, क्या क्या इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ और क्या कितने का पैकेज था, कैसे सब कुछ हुआ। तो मैं वो नेक्स्ट जॉब भाई की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आने वाली में। तो बने रहिएगा, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों आएंगी फ्यूचर में। तो उन सब के लिए भाई क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।